सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में द्वारका में एक भव्य यूनिटी मार्च का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पश्चिमी दिल्ली सांसद कमलजीत सहरावत, नजफगढ़ जिला अध्यक्ष राज शर्मा, मटियाला विधायक संदीप सहरावत, द्वारका विधानसभा विधायक प्रद्युमन राजपूत सहित भाजपा के अनेक वरिष्ठ नेता, कार्यकर्ता और क्षेत्र के नागरिक बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। यह अभियान युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय तथा माय भारत के सहयोग से आयोजित किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य सरदार पटेल की जयंती को समर्पित करते हुए राष्ट्रीय एकता, आत्मनिर्भरता और जनभागीदारी का संदेश जन जन तक पहुंचाना है। मार्च के दौरान देशभक्ति के नारों से वातावरण गूंज उठा और लोगों में एकता एवं देश के प्रति समर्पण की भावना देखने को मिली। सरदार 150 यूनिटी मार्च का आयोजन आज किया गया है और ये यात्रा करगिल चौक से शुरू होकर सभी साथियों के साथ, जिसमें सभी युवा, सभी अधिकारीगण, सभी सम्मानित समाज के लोग और सभी छात्र, मीडिया बंधु, आप सब लोग यहाँ पर शामिल हुए हैं। यूनिटी मार्च सरदार पटेल की उस भावना को दिखाता है कि भारत अखंड है। सरदार पटेल जी के प्रयासों से 562 रियासतों को एक नक्शे में बांधकर भारत माँ को एक तस्वीर के रूप में जब हम देखते हैं तो इसमें सरदार पटेल जी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। तो इसलिए आज सरदार पटेल जी की 150वीं वर्षगांठ पर, उनकी जन्म जयंती पर हम सब उन्हें अपना आदर से याद करते हैं और उनके दिए हुए एक मूल मंत्र कि भारत अखंड है, भारत अखंड रहेगा और हम सब आत्मनिर्भर भारत बनाकर देश को स्वदेशी का अपनाकर आगे बढ़ेंगे। इस यात्रा का यही आज सबके लिए संदेश था और सभी ने इसमें हिस्सा लिया है। मैं सबका बहुत धन्यवाद करती हूँ। द्वारका में, दिल्ली में उपचुनाव है नगर निगम के, अगर द्वारका की वार्ड की बात करें, क्योंकि आपकी होम सीट है, उसको लेके कैसे देखें? दिल्ली की जनता ने आज दिल्ली सरकार में, लोकसभा में और निगम में पिछली बार मुझे इस सीट से आशीर्वाद दिया हुआ है। हम लगातार दिल्ली की जनता से जुड़े हुए हैं, उनके जो भी समस्याएं उनको लेकर काम कर रहे हैं। तो इसमें कोई कारण नहीं है कि दिल्ली की जनता का आशीर्वाद हमें फिर नहीं मिलेगा। और ये क्षेत्र जो द्वारका बी है, ये मेरा परिवार है। यहाँ पर एक एक व्यक्ति मुझसे परिवार की भांति जुड़ा हुआ है। तो ये चुनाव हमारे सेवा और हमारे उनसे संबंध और पार्टी के द्वारा की गई जो कार्य हैं, जो नीति है, उनके आधार पर मैं विश्वास के रूप में ये कह सकती हूँ कि द्वारका बी में यहाँ की जनता जनार्दन फिर से भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार मनीषा जी को अपना आशीर्वाद देंगे। विकास के साथ वोट होगी या फिर मुद्दों के साथ? जब मुद्दों की बात आती है तो विकास की बात अपने आप आती है और भारतीय जनता पार्टी ने मुद्दों को विकास के माध्यम से हमेशा सुलझाने की कोशिश की है। पिछली पार्टी 11 साल लगातार झूठ बोलती रही, लेकिन अब जब सभी मुद्दों को दिल्ली की जनता ने देखा तो उन्होंने विश्वास किया भारतीय जनता पार्टी पर और अब फिर से भारतीय जनता पार्टी को विकास के नाम पर, मुद्दे तो हम नहीं उठाते, हम तो मुद्दों को सुलझाते हैं, तो विकास के नाम पर फिर से भारतीय जनता पार्टी के सभी 12 जो उपचुनाव हैं उनमें दिल्ली की जनता जनार्दन का आशीर्वाद मिलेगा। हम इसके लिए आश्वस्त हैं। आज 150वीं जन्म जयंती मना रहे हैं हम सरदार वल्लभ भाई पटेल लोहा पुरुष की। बहुत ही भव्य शोभा यात्रा की तरह ये निकल रही है। पूरी यूनिटी की तरह एक हो चुका है पूरा भारत। वैसे ही आज पूरी लोकसभा पश्चिम आदरणीय कमलजीत शेरावत जी के नेतृत्व में पूरी हो चुकी है और जिला नजफगढ़ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट होने के नाते पूरी ताकत लगाई हमने और आज एक भव्य नजारा देखने को मिल रहा है। क्या संदेश इसके द्वारा? बिल्कुल संदेश जो भाई वल्लभ पटेल जी ने दिया था लोहा पुरुष ने कि हम सब एक हैं, हम जातियों में बटेंगे नहीं, हम सब एक हैं और युवाओं को आगे बढ़ाते हुए ये यात्रा निकली। मनसी जी क्या कहेंगे जिस तरह जो मार्च निकाला गया? देखिए, देश के बच्चे में देशभक्ति की भावना बनी रहे, बढ़ती रहे और आगे चल के सभी देशभक्त बने, इसके लिए यात्रा बनाई गई है, यात्रा निकाली गई है। पूरे नजफगढ़ डिस्ट्रिक्ट द्वारा सांसद जी और बहन हमारी राज शर्मा जी के द्वारा इतना भव्य आयोजन किया गया। पूरी टीम लग के इस आयोजन को कर रही है। जी क्या कहेंगे जिस तरह यूनिट मार्च आज द्वारका में देखने को मिला? आज कारगिल चौक से सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जयंती पर सभी कम से कम हजारों की संख्या में आज यहाँ पर लोग बाहर आए निकल के और सभी ने रन और यूनिटी में हिस्सा लिया और कारगिल चौक से चल के और सेक्टर 10 होते हुए
गोलोक धाम मंदिर और 10 की मार्केट में यहाँ पर समापन रहा। लगभग 2.5 से 3 किलोमीटर का सफर था और सभी लोगों में देश की भक्ति, देश भावना, एक राष्ट्र एक संदेश, जो मोदी जी के नेतृत्व में, हमारी सांसद जी के नेतृत्व में, हमारे विधायक प्रद्युमन जी, संदीप सहरावत जी, हमारी जोन की चेयरमैन और सभी डीएम साहब, एसडीएम साहब, सभी अधिकारीगण, सभी ने इस यूनिटी में हिस्सा लिया। मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और सभी लोग इतनी संख्या में आए यहाँ पर, मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। सर, द्वारका वार्ड से आप और कुछ सुना है, द्वारका बी वार्ड को कैसे देख रहे हैं? द्वारका बी वार्ड सांसद जी हमारी कमलजीत सहरावत जी यहाँ पर पहले काउंसलर रही, अब सांसद हैं। द्वारका बी वार्ड में इतने अच्छे बहुमत से हम यहाँ पर विजय होके जाएंगे कि लोगों को जैसे सांसद जी विजय होती थी, ऐसे ही इस सीट को विजय करें। राजपाल जी, क्या कहेंगे? यूनिट मार्च आज द्वारका में देखने को मिला। देखो, ये यूनिटी ही तभी भारत आज इस स्थान पे है और ये भारत एकता के ही कारण ये देश तरक्की कर रहा है। आने वाले समय में भी ये देश ऐसे ही तरक्की करेगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने जो अपना त्याग दिया इस एकता को बनाए रखने के लिए, वो जन्मों जन्मों तक भुलाया नहीं जा सकता। कहीं ना कहीं पार्टी ने विश्वास जताया उपचुनाव में मनीषा जी के किस पर है टिकट देकर एक जिम्मेदारी दी, उसको कैसे देख रहे हैं? मैं एक देख रहा हूँ, एक जमीनी कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी ने, वो मेरे को ना होगे मेरी धर्मपत्नी को टिकट दिया है, तो कहीं ना कहीं एक लंबे समय से कार्य कर रहे क्षेत्र में एक कार्यकर्ता को टिकट दिया है। और मैं ये सभी से, ये द्वारका की जनता से बिल्कुल नतमस्तक होकर ये कहना चाहता हूँ, मैं दिन रात द्वारका बी वार्ड की सेवा के लिए तत्पर रहूंगा। कहीं मुद्दे रहेंगे चुनाव में मुद्दे, अगर हमारी गवर्नमेंट ने, नरेंद्र मोदी जी ने, कमलजीत सहरावत जी ने, भाई संदीप जी ने, विधायक जी ने जो कार्य अभी किए हैं और कर रहे हैं, और उसके साथ साथ मैं भी जो है साफ सफाई पे पूरा ध्यान रखूंगा कि द्वारका बिल्कुल साफ सुथरी स्वच्छ रहे। द्वारका विवाद की जो जनता है, तो 30 तारीख को वोटिंग होनी, उससे कोई अपील आपकी? मेरी द्वारका वासियों से यही अपील है कि एक सच्चे सेवक को, एक सच्चे कार्यकर्ता को, जो आपके द्वारका के प्रति समर्पित रहेगा, मेरा पूरा समय द्वारका को स्वच्छ सुंदर बनाने में रहेगा। ठीक है, यूनिट मार्च द्वारका में देखने को मिला और जिस तरह तैयारी, स्कूलों की बात करें या अन्य प्रशासन की बात करें या राजनीति की बात करें, सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर ये आयोजन किया गया, किस तरह देख रहे हो और क्या संदेश है? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जो 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में पूरे देश भर में इन पद यात्राओं का आयोजन किया जा रहा है। जैसे सरदार पटेल जी ने देश की इतनी रियासतें थी, जब देश आजाद हुआ, उन रियासतों को एक इकट्ठा करके देश को एक एकत्रित किया। उसी कड़ी में हम इसको देखते हैं कि पूरा जो हमारा समाज है और जितने विभिन्न प्रकार के हमारे समाज अलग अलग धर्मों में, संप्रदायों में जो उसमें है, वो सबसे उनकी उठ के एक ऐसा संदेश लोगों में जाए कि उन संप्रदायों को छोड़ के एक देश हित में, एक देश मान के सारा काम करें, ताकि देश की सफलता, उन्नति के बारे में काम किया जा सके। आज का जो आयोजन किया गया है, इसका मकसद यही रहा है कि हमारे विभिन्न जो समुदाय से लोग हैं, जो धर्म से लोग हैं, युवा लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, वो सभी लोग एकत्र हों और इस तरीके का संदेश पूरे राष्ट्र के लिए जाए। जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का एक देश के लिए संदेश था, जैसे उन रियासतों को उन्होंने भारत देश में मिलाया, ऐसे ही जितने भी हमारे बिखरे हुए जो समाज में अलग अलग धाराओं के लोग हैं, वो एक सूत्र में बंधे, एक धार में बंधे, देश की उन्नति और अखंडता के बारे में काम करें।